मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और मैं आई हूँ आज नई लोकेशन पे, जिसे कि कहते हैं रॉल। तो भाई मतलब यहाँ के खेत खलियान देख के ना रोना सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पहले हमारे दादी लोग, यहाँ तक कि मम्मी लोग बहुत खेती बाड़ी करते थे। कुछ ना कुछ होता ही था। दादी तो हमारे यहाँ सब्जी वगैरह भी बोते थे, जिसे कहते हैं क्यारे। प्याज लहसुन वगैरह जो भी होता रहा होगा नहीं होता रहा होगा, पर यहाँ हमारे दादी लोगों ने बहुत मेहनत की है। मतलब जैसे खेत बनाए होंगे। और अब यहाँ देख के ना कसम से रोना सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो घास भी नहीं है, पूरा झाड़ी ही झाड़ी। यहाँ मतलब इतने अखरोट के पेड़ हैं सभी लोगों के, पर एक अखरोट नहीं है। और आपको पहले मैं यहाँ के झाड़ी झिपलाण दिखा लेती हूँ। कसम से बहुत रोना आ रहा है यार। माता श्री घास काट रही है। घास तो है नहीं, पर पूरे खेत में ये झाड़ी ही झाड़ी काला घास है। मतलब यहाँ आने में इतना डर लगता है ना हमको, ये तो। और इतना डर लगता है यहाँ आने में, क्योंकि अब जंगली जानवर हो गए हैं, बाघ शेर जो भी होता है। तो यहाँ कोई नहीं आता, तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे वहाँ देखो झाड़ी ही झाड़ी। यहाँ अकेले आने में भी डर ही लगेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ ये सारे अखरोट के पेड़ हैं, ये 2, और ऊपर को हमारे भी हैं वहाँ। और यहाँ अब क्या बोले, यहाँ पहले कुछ तो होता था, है ना मम्मी? क्या होता था यहाँ? तो टाइम तो हमारे सबसे बड़े खेत मतलब यहीं है, ये वाला और ये वाला दोनों हमारे ही हैं। वैसे तो हमारे दादाजी के ऊपर तक, यहाँ से लेकर और ऊपर वहाँ तक हमारे ही हैं, पर वो ताई लोगों में है और ये हम में है। तो मतलब सारा बंजर हो गया यार। और हमारे दादी लोगों ने इतनी मेहनत, इतनी संघर्ष किया है ना इन खेतों के लिए। और अब देखो, तो दिल से बुरा लग रहा है मेरे को। और यहाँ बीच में ही पानी के लिए कुछ स्रोत वगैरह भी है, तो यहाँ पानी भी आता है। अब यहाँ ऐसे में कैसे दिखाऊं आप लोगों को, पर होता था। और यहाँ हम अखरोट लेने आते थे, हमारा तो बचपन भी यही बीता है। मम्मी यहाँ गोड़ने आती थी तो मैं यहाँ सोती रहती थी। उंगड़ू रैन छामी एक समण बैठी के। हाँ वही तो, कि यहाँ आने के लिए रास्ता तक नहीं है। यहाँ मतलब ये रास्ता है ऊपर जाने को, पर इतनी दिक्कत हो रही है ना कसम से आने में जाने में। और वहाँ देखो, वहाँ पलछाला बिहाल च। और ये देखो भाई, कसम से। तो अब इन झाड़ियों के अंदर से मम्मी एक एक करके एक लफड़े घास के टीप रही है। और अगर हम इस काल घास को काटे भी तो कैसे काटें, क्योंकि हमारे तो नीचे वाले खेत में पूरा काला घास पर रखा है और ऊपर वाले खेत में भी। तो हम थोड़ा बहुत ले जाएंगे जितना हो सकता है। मोला कब्बत का भी ले आना चाहिए तो अब देख लिया से पूरा रोल झाड़ी जा रही है। वही तो, टाइम के साथ सब कुछ बदल रहा है। तो ये वाला रहा हमारा अखरोट का पेड़, और ये है ऊपर हिमानी भाभी लोगों का। तो सारे अखरोट के पेड़ भी सूख गए, ये देखो। और हमने पूरा बंजर काट दिया, पर एक पूली घास नहीं हुई, है ना मम्मी? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ठंडा हो रखा है यहाँ, धूप नहीं है, घास भी नहीं है। कंडल रेन चाहिए रोल, कंडल जाड़ भी नीचे तो हो लो ये डाल हो जाएगा खोड़ा, ये का खोड़ा मिल जाना दे बोले के ले पूरी नेपाल घास हो गया। तो हमने फाइनली यहाँ का घास काट दिया। घास तो था ही नहीं, टाइम पास। मतलब असूस के टाइम पे भी हम टाइम पास करने यहाँ आ गए। और अब हम जा रहे हैं घर। कैसा रहा आज का? आज का
का तो बहुत अच्छा है यार, ठंडा भी हो रखा है, धूप भी नहीं है और घास भी नहीं था, बस चलते हैं, जल्दी जा रहे हैं आज। कपड़े धोने हमने अभी ऊपर। चलो उठाते हैं फिर। यानी हमारा छपलूधार का पंदेरा, जहाँ आजकल कोई नहीं आ रखा, और मम्मी धो रही है यहाँ पे कपड़े और मैं यहाँ पे उन्हें साफ कर रही हूँ, छिला रही हूँ। और बाकी लोग सारे के सारे घास काटने के लिए गए हैं, तो आधा तो काट दिया लोगों ने और आधा भी रह रखा है। और मौसम भी अभी तो क्लियर हो रखा है, पर बादल बादल लग रहे हैं, तो बारिश भी आ सकती है, फिर सड़ेगा लोगों का घास। और ये देखो भाई, इतने सारे कुम्मर हो रखे हैं ना, रास्ता ही नहीं है छबरूधार का नीचे जाने को। हमारी तो हालत ख़राब हो गई यहाँ से नीचे जाने में। ये देखो सारे ये कुम्मर ही कुम्मर हो रखे हैं, कुम्मर ही कुम्मर। नीचे से दादी भी आ रही है, तो ये देखो। शाम के बज चुके हैं 5 और अब हम आए हैं यहाँ। उस दिन मैंने सीधा वीडियो तभी बनाई थी और आज ही बना रही हूँ, तो हम आए हैं यहाँ रोल दोबारा। पर आज हम जो घास हमने परसों काटा था उसको ले जाने के लिए आए हैं। तो भाई ये भी एक आफत ही है, तो हम यहाँ ठीक 2-3 दिन बाद आए हैं। मतलब मैंने उस दिन ही ब्लॉग बनाया, फिर आज ही ब्लॉग बना रही हूँ, तो तब मैं उसी में ऐड कर दूँगी इसको भी। तो यहाँ आना भी एक वही है सरदर्दी। मैं तो भूल भी गई थी कि हमने वहाँ घास भी काटा है। वो तो मम्मी ने कहा कि चल घास लेने चलते हैं वहाँ। तो अब हम शाम को आए हैं और शाम को भी यहाँ वही हाल, अंधेरा सा हो रखा है और घास भी सूखा होगा कि नहीं सूखा होगा। तो चलिए मेरे साथ घास बांधने के लिए। रास्ता कुछ ऐसा हो रखा है और हमको घास ऊपर ले जाना है जहाँ छपलूधार है। और मम्मी तो बांधने लग गई क्योंकि हम काफ़ी लेट आए हैं। तो यहाँ देखो इतनी झाड़ियाँ हो रखी है ना, और उधर ऊपर साइड को धूप आ रखी है, और इधर तो ऐसा लग रहा है कि अभी रात हो जाएगी जस्ट कुछ देर बाद। तो यहाँ देखो असूच का महीना है भले, और कोई नहीं है खेतों में, कोई भी नहीं। तो चलो चलते हैं अपने खेत में कुछ इस रास्ते से। 4-5 दिन हो गए अभी तक घास नहीं सूखा, सूख गया है ना। तो यहाँ धूप ही नहीं आती और घास भी थोड़ा सा ही है। देखो ये नीचे वाले खेत में सिर्फ इतना है। हाय, और यहाँ पे हम घास तो ले आए। नमस्ते। और अब मम्मी ढूंढ रही है पेड़, उससे पहले मिलती है टॉफ़ी। और ये रहा मम्मी का पेड़ और मम्मी इस पे लगाएगी पलकुंड। हो नहीं लमटती। तो यही है भाई परसों का टाइम पास हमारा, यही है। और मैं फेंकूंगी यहाँ से घास और मम्मी लगाएगी यहाँ पे। उससे पहले खाते हैं टॉफ़ी। जूते पहन के जाएगी मम्मी, जूता नहीं पहन और दस। तो हमारी माता श्री भी चले गए हैं पेड़ में, और हम हैं छबलूधार के थोड़े से ऊपर। ये फल लगाता जे फल लगाए हैं बूंदे। लग रही है इस पेड़ में डरबल, तो मैं नहीं लगा रही हूँ इस पे। तो मम्मी वापस आ गई भाई। और अब मम्मी ने डिसाइड किया है कि बल मैं इस वाले पेड़ पे लगाऊंगी, इस पे, क्योंकि ये नीचे से ही सही है और यहाँ गाय भी नहीं जाते, तो मम्मी इस पे ही लगाएगी। प्लान चेंज हुआ हमारा। इस प्रकार से लगाते हैं। तो हम 10 घंटे, मतलब हमें बांधने में और सानने में इतना टाइम नहीं लगता जितना हमें पेड़ डिसाइड करने में और घास लगाने में लगता है, क्योंकि मम्मी को नहीं आता और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो अब माता श्री कहीं और जा रही है, देखो।
लगा उन्हें। और पिछली बार पता मम्मी ने खुद ही इसमें खुद ही लगाई, खुद ही फूले भी दी, पता नहीं कैसे। मुझे लग रहा है पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, आराम से। हाँ, यहाँ पे हमारी ब्योली बाना लग गई है और अब हम चलते हैं घर की तरफ। और मम्मी वहीं फंस गई और मैं आराम से यहाँ पे बैठ के तमाशा देखने वाली हूँ। तो चलो गाइस, हमारी एक ब्योली और तैयार हो गई, छोटी मोटी सी ब्योली। तो असोच के मैंने हम अपनी माता जी से पूछते हैं, क्या हाल है आपके? बहुत बुरा हाल है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत थकान आ रही है आजकल। कितने परकुंड लगाए तब? लगा लिया हमने 15 उस साड़ी में, अच्छा 7 इस साड़ी में, तो लगाओ। ओह माय गॉड, घसेरी बन गई हो, घसेरी। 4-5 है चिकटना। घसेरी बन गई हो आप तो। आपने क्यों नहीं पहनी कमीज? सब लोग कमीज पहन के घूमते रहते हैं। पहन मिला जद्दू लगना उसमें से बुखारी शायद। मुख धो रहे हो आजकल? मैं तो नहीं धो रही हूँ। अरे आजकल तो ये कुछ नहीं पर घास लख हुए घास फरी छवा दुलिया खैराली कई दिन तो भट्ट सर्द छाया रयास सर्द छाया लोबी है रयास मास। आज तो हम बक पे ला गए हैं घर, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। खुट्टी नहीं जा रही होंगे है ना घर की तरफ? ना अभी बताया कि फूल से। मेरी मम्मी को फूल वूल बहुत पसंद है। तो चलो, यहाँ पे दोनों भैया और भाभी लड़ाई कर रहे हैं कि भाभी बोल रही है कि मैंने सुबह से बस 4 डिब्बे पानी ले गए और भैया नहीं ले गए, है ना? 5 डिब्बे। तो यहाँ रोटी बनाई, गोबर निकाला, गाय निकाली, आई ना कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? बड़ा जी दो घास पानी ले गया और घास सार के आया। बड़ा तो बहुत काम करती भाई। फूला भी दिया। चमक रहे हो यार बड़ा जी। कोयल क्रीम लगाना था। वी को टर्मरिक मिखड़ भी बड़ा जी जरा एक गिलास साग परवा। चल यार, अभी आना छुमी डिग्गी में पानी नहीं आ रहा है गाइस, तो हमें दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पे। साई एक डब्बा तुम कजे का जान लाना छोड़ 4 डब्बो बानो यार, हम कहीं एक डब्बा ली गया बल। मैं मानी सरिंद यार यू रिया करू थले जाने मिले। पहले भैया चेक करेंगे वहाँ कि पीने लायक है कि नहीं है। पीने लायक छाछ कि नहीं? अरे वो ऊपर अच्छी बाल गंडेल की दोला। चल यार मैं जानो रिया करो कब ली में डब्बा। तो भाई दोस्तों, असूच के मैंने सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पानी नहीं जाना चाहिए और पानी चला गया और सिर्फ इस वाली टंकी पे बचा है। तो मैं जैसे ही घास से आई सीधा घर पे गई डिब्बे लेने, और अब देखो इस पे भी बारीक सा हो रखा है और इन पे तो सुबह ही चला गया। ये मतलब पानी गया तो आधा काम तो वैसे ही बढ़ गया असूच के टाइम पे, तो लोगों ने पहले ही स्टोर करके रख दिया। फ़िलहाल अभी तो कोई भी नहीं है, सुबह तो भीड़ भी लगी हुई थी। तो हम पानी लाएं कि घास काटने जाएं या कुछ भी करें, बस ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है हमारी। तो कुछ पानी की टेंशन लेके कुछ और टेंशन, ये ख़त्म नहीं हो रही। मतलब मैंने सोचा कि आज हम जल्दी आ गए घास काट के, तो आराम से बैठ के फ़ोन चलाऊँगी। तब तक तो मम्मी ने कहा कि घर जा डब्बे लेके आ पानी भर, क्योंकि सुबह तू उठेगी नहीं। तो मैं पहले यहीं आ गई हूँ पानी भरने के लिए। तो अब एक डिब्बा पानी ले जाएंगे और फिर रात हो जाएगी। आजकल तो वैसे भी रात 5:30 बजे हो जा रही है। हाँ, यही रही मेरी दिनचर्या भाई, काम 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 नहीं। और हमारे बॉडी लोग भी आ गए हैं घास लगा के। इतना मोटा रास्ता पकड़ रखा है उन्होंने हाथ में। किलाई तो असोजा मैं ना लगे भाई,
और मीना भाभी पता नहीं किसका डिब्बा चोर के गई यहाँ पे और वापस ले आई। हाँ यक डिगी लोग पान खड़ाना छी तुम पान भोरी का गुड़ाना छो अरे सु तो सकम छाए तुम समझ छाए मैं मिल होल। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आप सभी लोगों को यह ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपने काम काज में व्यस्त रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।